नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि जो सॉफ्टवेयर हमारी पूरी दुनिया चला रहा है, आखिर वो बनता कैसे है? आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि ये चुनौती कितनी बड़ी है और फिर उन बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आज की टेक्नोलॉजी मुमकिन हो पाती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस लेवल की मुश्किल के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो कोड है, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, पहले इस पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी टेक्नोलॉजी, इसमें लाखों लाइन का कोड होता है। तो सवाल ये है कि ये सब बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी केओस के बनता कैसे है? मतलब हजारों डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे के काम में आए बिना तालमेल कैसे बिठाते हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करना, जहां हर कोई अपनी अपनी धुन बजा रहा हो। और बात सिर्फ सॉफ्टवेयर के बड़े होने की नहीं है, बल्कि उसके हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की भी है। मतलब एआई जैसे फील्ड्स में तो मकसद ही है इंसानी दिमाग की नकल करना, जो इस पूरे काम को, सॉफ्टवेयर बनाने के काम को और भी मुश्किल बना देता है। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि टीमें इस चैलेंज से निपटती कैसे हैं। आमतौर पर इसके लिए दो अलग-अलग फिलॉसफी या कह लें कि दो अलग-अलग सोच हैं। पहला तरीका है वाटरफॉल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर बन रहा हो। जाहिर है, नींव डालने से पहले छत तो नहीं डाल सकते। इसमें हर काम एक तय फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। और यहाँ ये बिल्कुल साफ दिखता है कि वाटरफॉल प्रोसेस कितना सीधा और सख्त होता है। पहले डिज़ाइन पूरा होगा, फिर कोडिंग शुरू होगी और सबसे आखिर में टेस्टिंग। कोई भी काम एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता और एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते। अब दूसरा तरीका है एजाइल। ये बिल्कुल खाना बनाने जैसा है। आप बनाते बनाते चखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से रेसिपी बदलते रहते हैं। इसमें काम छोटे छोटे हिस्सों में या साइकिल्स में होता है, जिससे बीच में बदलाव करने की गुंजाइश बनी रहती है। इस कंपैरिजन से बात एकदम क्लियर हो जाती है। वाटरफॉल तब बेस्ट है जब आपको शुरू से आखिर तक सब कुछ पता हो। वहीं एजाइल उन प्रोजेक्ट्स के लिए कमाल का है जहां चीजें पक्की नहीं हैं और आगे चलकर बदल सकती हैं। तो कौन सा तरीका चुनना है, ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। चलिए अब उस टूल की बात करते हैं जिसके बिना बड़ी टीमों के लिए इनमें से कोई भी तरीका काम ही नहीं कर सकता। गिट को आप कोड के लिए एक टाइम मशीन समझ सकते हैं। ये हर जरूरी मोड़ पर आपके प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट, मतलब एक फोटो खींच लेता है। इससे टीमों के लिए ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कि क्या क्या बदला है। वो एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना भी बहुत आसान हो जाता है। गिट में काम करने का जो मेन तरीका है, उसमें मोटे तौर पर ये 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहले आप अपने कंप्यूटर पर फाइल्स बदलते हैं, फिर उन बदलावों को एक स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। इसके बाद उन बदलावों का एक स्नैपशॉट सेव करते हैं, जिसे कमिट करना कहते हैं। और आखिर में अपने काम को पूरी टीम के साथ शेयर करने के लिए उसे पुश कर देते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है कि कैसे एक इंसान का काम पूरी टीम तक पहुंचता है। मतलब जब तक आप पुश नहीं करते, तब तक आपका सारा काम सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कंप्यूटर पर ही रहता है। जाहिर है, कोई भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लोग उस पे काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही हैं, तो गलतियां तो होंगी ही। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक कड़वा सच है जिसे हर डेवलपर जानता है कि जहां कोड होगा वहां गलतियां भी होंगी। ये तो इस काम का हिस्सा है। अब देखिए, डेवलपर्स को कई तरह की गलतियों से जूझना पड़ता है। कुछ होती हैं सिंटैक्स एरर्स, जो कोड में टाइपिंग की गलतियों जैसी होती हैं। फिर होती हैं लॉजिकल एरर, मतलब प्रोग्राम चल तो रहा है पर गलत रिजल्ट दे रहा है। और आखिर में होती है रन टाइम एरर, जो प्रोग्राम के चलते चलते अचानक से आ जाती है। और यहीं पर गिट एक बार फिर हीरो बनकर आता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई भी डेवलपर आसानी से कोड के उस पुराने वर्जन पर वापस जा सकता है जो गलती होने से पहले ठीक-ठाक चल रहा था। ये समझिए कि ये एक अल्टीमेट अंडू बटन है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी पिक्चर आखिर दिखती कैसी है। तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना किसी एक जादुई टूल का काम नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है।
इसमें सही प्रोसेस चुनना, सही टूल्स का इस्तेमाल करना और उन मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहना शामिल है जो आएंगी ही आएंगी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे एआई खुद कोड लिखना शुरू करेगा तो हमारे काम करने के तरीके, मतलब टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो इंसानी तरीके हैं, उन्हें कैसे बदलना होगा? ये भविष्य का एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।